तुम्हारे प्यार के कारण मैं इतना स्वार्थी, इतना बेरहम बन गया था कि मुझे अपने बाबूजी का दर्द, उनकी मजबूरी कभी दिखे ही नहीं। मुझे अकेला छोड़ दो। मैं भूल जाना चाहता हूं कि मैं तुमसे कभी मिला भी था। वो मुझे इस सब के लिए जिम्मेदार मानते हैं, इतनी नफरत करने लगे हैं मुझसे कि मेरे बारे में अब कभी सोचना भी नहीं चाहते। मुझे हमेशा के लिए अपने ख्यालों से दूर कर लेना चाहते हैं। अगर मुझे बुरा समझ के ही वो मुझे भूल सकते हैं तो यही सही। अब मुझे यहाँ एक पल नहीं रुकना। मेरा यहाँ कोई काम नहीं। तू यहाँ क्या कर रही है? अभी तक वृंदावन आ गई? सामान सामान लेके कहाँ जा रही है? जी मैं यहाँ से जा रही हूँ। देखा देखा ही छोरी को, देख लिया। यहाँ आके भी का जी ना भरा। अब अभी जा रही है विशाखा की ससुराल। और पोती का ब्याहता जीवन में आग लगाने को सोच रही होगी। वहां मौत के बाद सबका दिल कमजोर होगा तो ये वहां जाके अपनी चिकनी चुपड़ी बातें सुनाएंगी तो विशाखा को घर से निकाल देंगे और ये को वहां रख लेंगे। कैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी आप? और कहाँ जा रही है तू? माँ, मैं वृंदावन वापस जा रही हूँ। यहाँ आपके सामान के साथ मेरा सामान भी दिल्ली आ गया था, बस उसे लेकर जा रही हूँ। मेरा यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। पर बिटिया, थोड़ी ही देर में रात हो जाएगी और बस स्थानक भी पता नहीं यहाँ से कितनी दूर है। कल सुबह चली जाना। अरे जाने दो ना ये कल मुही को, काहे रोक रही हो गौरिया? अरे ये छोरी अकेले वृंदावन से दिल्ली तक आई थी। अब कौन सा 40 चोर मिल जाना है को रास्ता में? हाँ जाने दे, चल जा। निकलना छोरी। राधिका, तुम कब आए? और ये सामान लेके वापस जा रही हो? मैं वापस वृंदावन जा रही हूँ बाबूजी। ये क्या कह रही हो बेटा? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या हुआ? तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम्हें समाचार मिल गया है, लेकिन ये सामान वापस लेकर जाने का तात्पर्य? अम्मा ने तुम्हें यहां रुकने से मना किया ना? नहीं बाबूजी, मैं तो बस एक शब्द भी नहीं। चलो अंदर चलो। नहीं बाबूजी, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे वापस वृंदावन जाना है। घर सूना पड़ा है। बेटे, घर होता है घर वालों से। जब घर के सारे लोग यही हैं तो तुम्हें वहां सूना नहीं लगे? हम लोग साथ में वापस जाएंगे चौथा होने के बाद। जल्दी निकालना पानी बहुरिया। लल्ला, पानी चाहिए का? राधिका,
हम स्नान करके आते हैं। अम्मा जी पानी पी लीजिए। अभी पानी का मोर हलक से उतरेगा का? जिसका डर था वही भयो। लल्लाई को यहाँ से जाने ना देगा और ये यहाँ बैठकर छाती पर मूंग दलत रहेगी। ठाकुर जी मोर पोती को सुखी रखियो और उसके पति को सद्बुद्धि दीजिए ठाकुर जी। राधे जी। छोटी बहू। जी दादी माँ। बेटा मंदिर की शुद्धि में जरा हाथ बटा दो। जी। दादी माँ सब काम हो गया, अब मैं अपने कमरे में जाके आराम कर लूं। ठीक है जाओ। छोटी बहू, ट्रस्ट के कुछ पुराने परिचित आए तुमसे मिलना चाहते हैं, जाओ जाकर मिलो। जी अच्छा। सुनिए छोटी बहू। जी दादी माँ। पंडित जी ने चौथे के लिए ये सामग्री की लिस्ट भेजी है, जरा इसे चेक कर लो, कुछ छूटा तो नहीं ना? जी मैं देख लूंगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हमारे बारे में, हमारे फ्यूचर के बारे में। देखिए, इस वक्त मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। हो सकता है मैं आपके किसी भी सवालों का जवाब ना दे पाऊं। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि अब मेरा क्या होने वाला है। और अगर ये सवाल मैं इस वक्त ना पूछूं, तो कब पूछूंगी? मेरी लाइफ बर्बाद हो जाने के बाद? मैं जानता हूं आपकी नाराजगी जायज है, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। प्लीज, हर बात का एक वक्त होता है और ये वक्त इन बातों का नहीं है। अजीब आदमी है ये। जब मैं जाने के लिए तैयार नहीं थी तो मुझे कन्विंस कर रहा था, और अब जब मैं कन्विंस हो गई तो ये क्या मजाक है ये? मैं कोई कठपुतली हूं क्या जो इसके इशारों पे नाचूंगी? मैं सब समझती हूँ। यहाँ मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है,
वैसे तो पुरोहित जी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता माँ जी, परंतु फिर भी हमारे लायक कोई भी सेवा हो तो अवश्य कहिएगा। बस आपका आशीर्वाद बना रहे देखकर। वो तो सदैव ही रहेगा माँ जी। बेटा, सबका ध्यान रखना यहाँ। हम प्रातः ही वृंदावन के लिए निकल जाएंगे। दामाद बाबू, ईश्वर आपको हर दुख सहने की क्षमता और हर दायित्व निभाने की शक्ति प्रदान करे। कभी भी मेरी आवश्यकता हो तो स्मरण अवश्य कीजिएगा। राधे राधे। अम्मा, आप भी पाठ समाप्त करके देख लीजिएगा, कोई सामान न रह जाए आपका। ठीक है लल्ला, ठीक है। देखना बेटा कौन है। दामाद बाबू, आइए 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 आइए, जीते रहिए। अरे बेटा, शिकंजी लेकर आ। हम देखती हैं। राधे राधे दामाद बाबू, राधे राधे। बैठे बैठे, आइए। विशाखा भी आ रही है ना? जी नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ। सब कुशल तो है तेरे बेटा? हाँ, सब ठीक है। दरअसल मैं आपसे क्षमा मांगने आया था। क्षमा? क्षमा किस लिए बेटा? पिछले कई दिनों से मैं बहुत ज्यादा परेशान था। ऐसे में आपसे बहुत बार मिलना भी हुआ, आपसे बहुत बार बात भी हुई, लेकिन ना मैंने अच्छे से बात की और नहीं मैं अच्छे से मिला। आपको भी अजीब लगा होगा ना? नहीं नहीं बेटा, अब हमें पता चल गया ना कि आप चिंतित रहते थे। मैं आपको इसी बात का आश्वासन दिलाने आया हूँ। आज के बाद आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपको इस बात का एहसास नहीं होने दूंगा कि आपने अपनी बेटी की मुझसे शादी करवाकर कोई गलती करी है। जल्दी करना। आप कैसी बातें कर रहे हैं बेटा? हमें तो एक पल को भी नहीं लगा कि हमने आपको दामाद चुनकर कोई भी अनुचित निर्णय लिया है। आपका और हमारी बेटी का संजोग तो स्वयं ठाकुर जी ने करवाया है। हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर मेरी एक बात मानेंगे? कहिए। थोड़े दिन और रुक जाइए। परंतु बाबूजी के जाने के बाद बहुत खालीपन सा महसूस कर रहा हूं मैं। काम का बोझ भी इतना बढ़ गया है कि विशाखा को वक्त नहीं दे पाता हूं। आप अगर यहीं रहेंगे तो उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाते हैं और। थैंक यू, मैं चलता हूं। अरे ऐसे कैसे बेटा, भोजन करके जाइएगा। नहीं बाबूजी। देखिए, मैंने आपकी आज्ञा मान ली ना, अब आपको भी हमारी विनती स्वीकार करनी होगी। अन्न ग्रहण करके ही जाइएगा। देवकी जी, भोजन लगवाइए।
माँ, मैं जानती हूँ कि ये सही समय नहीं आपसे बात करने का, पर क्या कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है वो बहुत जल्दबाजी में आकर लिया है। देव खुद अमेरिका जाना चाहते हैं और अब जबरदस्ती उन्हें यहाँ रुकना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। देव ने ये फैसला भावनाओं में बह कर लिया है, लेकिन किसी दबाव में आकर नहीं। उसके लिए तो सारे रास्ते खुले थे, कल भी और आज भी, लेकिन उसने वापस न जाने का निर्णय लिया क्योंकि वो अपने परिवार से प्यार करता है, की इज्जत करता है। मेरा यकीन मानो छोटी बहू, देव यहाँ रहकर बहुत खुश रहेगा। तुम उसकी अर्धांगिनी हो, अगर तुम उसका साथ दोगी तो वो अपनी जिम्मेदारी वैसे ही निभा पाएगा जैसे उसके बाबूजी निभाया करते थे। बेटा, जो परंपराएं, जो रिवाज, जो नियम आज तक मैं निभाती आई हूं इस घर में, वो आज से तुम निभाओगी। आराम कीजिए, मुझे गर्म फुल्का लीजिए। अरे देवकी जी, तनिक गरम फुल्का लाइए दामाद बाबू के लिए। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर जी को जगाया जाता है। इन्हें पहले पंचामृत और फिर पानी से स्नान कराया जाता है। आओ छोटी। ये रसोई मैंने 30 साल तक संभाली है। इसे मुझे सौंपते हुए माँ जी ने कहा था, एक गृहिणी घर के लिए अपना सब कुछ भुला देती है, तभी घर अच्छे से चल पाता है। मैंने अपना सारा जीवन इस घर और इस घर के मंदिर को समर्पित कर दिया। अब ये बागडोर मैं तुम्हें सौंपती हूँ। दीनू काका वो रहने दीजिए। प्रथा, रिवाज, परंपरा, नफरत हो गई मुझे इन सब शब्दों से। कहाँ फंस गई हूं मैं। ये सब उस देव के कारण हो रहा है। उसी ने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे बात करनी है। अभी? हाँ अभी। और अब आप मुझसे मत कहिएगा कि ये सही समय नहीं है बात करने का, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सही समय कभी आएगा ही नहीं। मुझसे ये सब नहीं होगा। क्या नहीं हो? वही जो ये लोग मुझसे करवाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी जिंदगी पूरी उथल पुथल हो चुकी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हूं क्या। पहले आपके कारण मुझे खुद को बदलना पड़ा, और अब आपके परिवार वालों के कारण मुझे वो बनना पड़ रहा है जो मैं हूं ही नहीं।
आप क्या कह रही हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझेंगे आप मुझको, मेरे सपनों को, मेरे अरमानों को? कभी समझने की कोशिश की है आपने? ये क्या कह रही हैं आप? देखिए, मैं जानती हूं कि आप इस समय ये बातें करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। मैं बस आपको आपका किया हुआ वादा याद दिलाना चाह रही हूं। वादा? हाँ, आपने मुझसे वादा किया था कि हम विदेश जाकर अलग हो जाएंगे। मुझे मेरी आजादी मिल जाएगी। मुझे अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू करने में आप मेरी मदद करेंगे। आपने मुझसे वादा किया था ना? हाँ? हाँ, पर अब हम अमेरिका नहीं जा रहे। मैं सबसे कह चुका हूं कि मैं अब यहीं रहूंगा। जाने की मैं अब कभी बात भी नहीं करूंगा। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपने मुझसे जो वादा किया है वो आपको निभाना ही पड़ेगा। निभाना ही तो चाहता हूं। जी? फेरों की अग्नि के सामने जो मैंने वचन लिए थे उन्हें पूरा करना चाहता हूं। क्या मतलब है आपका? मैं इस नाटक को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। आज के बाद आप और मैं एक पति पत्नी की तरह रहेंगे। इस रिश्ते को अब मैं पूरी सच्चाई के साथ निभाना चाहता हूं।